हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेषां मंगलम भवतु। मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पिका का रीडिंग का जो टॉपिक है वो है स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं बना रही हूँ इस वीडियो को कि whom will you marry, लाइक आपकी शादी किससे होने वाली है या होने वाला है, उस इंसान कैसे होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उनके अपीयरेंस कैसे होंगे, या फिर उनका प्रोफेशन क्या क्या हो सकता है, वो किस किस्म के इंसान है, उनका जो भी है सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पाइल समझा देती हूँ। पहले है इधर में मैंने रखा है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इन तीनों पाइल से हम लोग देखेंगे कि आपका लव मैरिज होंगे या फिर अरेंज्ड मैरिज होंगे या फिर लव कम अरेंज मैरिज होंगे, क्या होंगे, या फिर अरेंज मैरिज कम लव मैरिज क्या होंगे। वो सब कुछ हम इन 3 पाइल से आपको हम लोग देखेंगे या फिर मैं इन 3 पाइल से आपको बताऊंगी। फिर आपको इन तीनों पाइल से एक पाइल चूज़ करना है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका पर्सनालिटी, उनका अपीयरेंस कैसे होंगे, उनके बारे में उनका जो डिटेल्स है, उनका प्रोफेशन बोलिए सब कुछ, वो हम लोग इन तीनों पाइल से एक पाइल को आप लोगों को इसलिए चुनना है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए पहले इन तीनों से, तीनों जो पाइल है, इन पाइल से आपको एक पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, किसी एक पाइल को चुनना है। आप 2 पाइल भी चूज़ कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। एंड इन तीनों पाइल से हम लोग देखेंगे आपका अरेंज्ड या फिर लव मैरिज होंगे। उसके बाद आप इन तीनों पाइल से या फिर तीनों लेटर से Q, D एंड R, तीनों जो लेटर्स आया है, इन तीनों लेटर से एक लेटर को आपको चूज़ करना है। इससे हम लोगों को देखना है कि आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर पार्टनर जो भी होंगे, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे, या फिर अगर आप सिंगल भी हो तो आप लोग भी देख सकते हो। ये रीडिंग सबके लिए है, जो लोग सिंगल हो, जिन लोग इन रिलेशनशिप हो, जो लोग डाइवोर्स्ड हो, जो सेपरेटेड हो, फिर शादी करने के लिए आप लोग डिसीजन लिए हो, तो सबके लिए ये रीडिंग है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। एक जनरल रीडिंग समझकर आप इसको देखिएगा। आई डोंट वांट एनी हेट कमेंट्स, ओके। एंड प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको देखने में अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरा वीडियोस को। और आने वाले टाइम में और भी अच्छा वीडियो मैं आपके लिए ला सकती हूँ। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दिया हुआ होगा, उधर से तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होता है, उसके लिए प्रीपेड रीडिंग मैं करती हूँ, सिर्फ प्रीपेड रीडिंग ही मैं लेती हूँ। तो प्रीपेड रीडिंग के चार्जेस होता है, तो उस चार्जेस के पेमेंट के बाद ही मैं रीडिंग करती हूँ, ओके। नाउ आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया है, आप लोगों के पास आप क्लियर है सारे पाइल्स। इन पाइल से हम लोग देखेंगे आपका अरेंज्ड या लव मैरिज होंगे, और इन पाइल से हम लोग देखेंगे आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर हस्बैंड वाइफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उनका सारे जो डिटेल्स है वो हम सब कुछ देख लेंगे इस तीनों पाइल से। तो आप लोग अपने इंट्यूशन से इन तीनों पाइल को चूज़ कर लीजिए। 10 सेकेंड के लिए मैं रुक जाती हूँ, आप लोग थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए। मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर इसको इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि बहुत सारे लोग पाइल चूज़ करने के लिए थोड़ा सा वो हड़बड़ी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैंने लिया है। आप चूज़ कर लीजिए, इसके बाद मैं 10 सेकेंड बाद वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं हम लोग देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग शायद कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हो,
और ख़त्म करने के बाद आपका अभी माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, मुझको अभी और कोई रिलेशनशिप लव के चक्कर में नहीं जाना है, कोई शादी वादी के चक्कर में नहीं जाना है, या फिर अगर आप शादी के सोच भी रहे हो लेकिन आपका कोई लव की चक्कर नहीं है, लाइक आप लोग सोच रहे हो मुझे धोखा मिला है या फिर मैं बिट्रेड फील कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए बता दूँ, आप लोगों के लिए लव मैरिज ही होंगे। ओके, तो आप लोग फिर से नई रिलेशनशिप शुरुआत करोगे, आपका क्वीन आपका लाइफ में आएंगे। ऐसा बात नहीं है कि जो रिलेशनशिप छूट गया है उसके बाद फिर आप लोग नई शुरुआत नहीं करोगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की रिलेशनशिप फिर से कोई नई रिलेशनशिप होंगे आपकी, और आप लोग लव मैरिज करेंगे। और डेफिनेटली अगर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, जो हम लोग फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, कोई डेटिंग ऐप्स होता है, कोई ऐसे कुछ डेटिंग ऐप्स के थ्रू आप लोग मिलोगे, फिर आप डेट करोगे, एक दूसरे को डेट करोगे, उसके बाद आपका शादी होंगे। ठीक है, तो पायल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के लिए लव मैरिज आ रहा है। और रही बात आप लोगों की हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग की, तो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ईगो इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग दोनों ही बहुत ही स्टेबल इंसान हो, ऐसे कोई जॉब में आप लोग हो, जैसे कि कोई लॉ हो, पुलिस हो, ऐसा कुछ लीगल ओरिएंटेड काम आप लोग करते हो, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में काम करोगे, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपका वाइफ हो, फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर हस्बैंड, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे लग रहा है। तो दोनों ही आप लोग वर्किंग होंगे, लाइक आप अगर लड़की हो आप भी वर्किंग वुमेन होंगे, आप अगर मेल हो तो आप भी वर्किंग डेफिनेटली होंगे, आप मेल जो होंगे, और आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, लाइक जैसे मैंने कहा लीगल ओरिएंटेड काम हो सकता है, बैंकिंग ओरिएंटेड, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है आप लोगों की कोई लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसों के मामले में मैं नहीं कहूँगी, स्पेशली आप लोगों के लिए आ रहा है लीगल काम, IAS, UPSC ऑफिसर, UPSC जॉब वगैरह जो लोग करते हैं, BCS ऑफिसर जो वेस्ट बंगाल में होता है, WBCS ऑफिसर, लाइक सिविल वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप दोनों ही होंगे, आप दोनों ही वर्किंग होंगे, वर्क प्लेस में शायद आप लोग मिल सकते हो। ओके, तो पायल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू कि आप लोगों के लिए लव मैरिज होंगे। और डेफिनेटली पैसों के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, आप दोनों ही बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में काम करोगे, और आप लोगों की सैलरीज भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप लोगों की थोड़ा सा ईगो इश्यूज हो सकता है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव पोस्ट में काम करोगे। ओके, पायल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। चलिए देख लेते हैं पायल नंबर 2, जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो उन लोगों की लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज होता है। तो आप लोगों के लिए क्या आया है, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, नाइट ऑफ वांड्स, ओके, वांड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा, पेज ऑफ वांड्स, ओके, एंड कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि आप लोगों की डेफिनेटली लव मैरिज ही मुझे लग रहा है। कुछ चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ फैमिली ओरिएंटेड, मतलब कुछ फैमिली से भी आप लोगों की कनेक्शन बन सकता है, हो सकता है आप लोग फैमिली से मिले हो, लाइक कुछ अरेंज मैरिज मुझे बहुत ही कम, लाइक 10 to 15% अरेंज मैरिज मुझे लग रहा है, लेकिन 80% मुझे लव मैरिज होने की चांसेस दिखाई दे रहा है। आप लोग किसी ना किसी वैसे ही कोई डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिलोगे, ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। आप वर्क प्लेस में भी मिल सकते हो शायद, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, शायद आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो। आप लोगों की मुझे ज़्यादा तक की लग रहा है आप लोग कुछ ऐसे काम करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन, लाइक कोई हीलर हो, कोई योगा टीचर हो, या फिर क्रिएटिविटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लाइक आपका कोई बुटीक हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आपका कोई शॉप है, या फिर आपका स्टूडियो है, ऐसा मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं लाइट्स थोड़ा सा इधर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, फिर भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट, ओके, मैं काट को थोड़ा सा हाथ को इधर में थोड़ा सा रखती हूँ, तो रिफ्लेक्शन ना होते हुए शायद आपको दिखे ठीक ठाक। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोगों की लव मैरिज ही होंगे। आप लोग दोनों को दूसरों को पहले से जानोगे, लाइक अगर आप एक साथ पढ़ाई करते हो, एक साथ ऑफिस में काम करते हो, कोई प्राइवेट जॉब, मुझे बहुत ज़्यादा प्राइवेट जॉब एंड क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। आप या फिर आपका पार्टनर जो भी है वो कम्युनिकेशन फील्ड में MNC में काम करता है, शायद कोई
कोई एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जैसी आईटी सेक्टर जैसे होता है, उस टाइप की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। और या फिर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की वाइब्स मुझे कम लग रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब करते भी है तो मुझे वो दिखाई दे रहा है कि वो कोई आर्मी बीएसएफ ऐसे सर्विस में वो लोग इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऐसा भी हो सकता है। और फीमेल लोग जिन लोग हो सकते हैं, आप लोगों की खुद का बिजनेस है या फिर आप लोग बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअल काम करते हो, आप लोग इमोशनल काम लाइक क्रिएटिविटी, मतलब आपका जो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव वर्क कर आप लोग हो, क्रिएटिव वर्कर। और आपका जो स्पेशली जो फीमेल है ना, फीमेल से आपका जो जिन लोगों का हस्बैंड है, हस्बैंड का एज थोड़ा सा आप लोगों से कम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपका वाइफ का भी एज आपसे बहुत उम्र से थोड़ा सा डिफरेंस, लाइक एज डिफरेंस मुझे लग रहा है। फ़िलहाल मुझे ज़्यादा लग रहा है आपका जो पार्टनर है ना, मेल पार्टनर जो है, उसका एज आपसे थोड़ा सा छोटा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। और आप लोगों की शादी जब होंगे ना, बहुत ज़्यादा धूमधाम होके शादी होंगे, लाइक वो घोड़े पे चढ़ के आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और फीमेल, स्पेशली मुझे फीमेल्स लग रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड काम में एसोसिएटेड हो। लाइक जैसे मैंने कहा, आपका खुद का शॉप है या फिर खुद का बिजनेस है, कोई स्टूडियो है, कोई पार्लर है, या फिर आप कोई यूट्यूब क्रिएटर हो, कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। तो पायल नंबर 2 मुझे और भी कुछ ज़्यादा लग रहा है, शायद आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जीज़ में हो। आप लोग सोलमेट, ट्रू सोलमेट एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल क्या होता है, उसके बारे में भर भर के बहुत सारे वीडियोज़ है, आप लोग बहुत सारे लोगों को पता भी है शायद। तो बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग एक जर्नी होता है ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की। तो मेरा 2 वीडियोस है, आप लोग देख सकते हो मेरा चैनल में, ट्विन फ्लेम ओरिएंटेड 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप लोग आइदर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो या फिर टोटल ट्रू सोलमेट हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो पायल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों की अरेंज्ड मैरिज कम, मुझे लव मैरिज ज़्यादा दिखाई दिया। ओके। अभी चलते हैं पायल नंबर 3 के तरफ। जिन लोग पायल नंबर 3 चूज़ किए हो, उन लोगों के क्या कार्ड्स आया है देखते हैं। द हर्मिट, द चैरियट, जस्टिस एंड पेंटाकल्स। ओके। तो आप लोगों की मुझे अरेंज्ड मैरिज ज़्यादा दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए। और एक मैं बात बता दूँ, ये जनरल रीडिंग होता है, किसी के साथ अगर रेजोनेट नहीं भी होता है, आप दूसरे पायल को भी चूज़ कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हो। ओके। तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का अरेंज्ड मैरिज हुआ है, या फिर आप लोग ट्विन सोल ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। किसी किसी का मुझे लग रहा है आप लोग इस रिलेशनशिप में आपका एक बार ब्रेकअप हो चुका है, और या फिर सेपरेशन पीरियड में आप लोग हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए जिन लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आप लोगों की शादी होंगी। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े शादी को लेकर, थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन शादी होंगी आप लोगों की। और अदरवाइज़ आप लोगों की कोई फैमिली मेम्बर से शादी, मतलब कोई फैमिली टू फैमिली जो कन्वर्सेशन होकर जो रिश्ता आता है ना, उस टाइप के एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए। अगर हम आप लोगों की प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँ, हो सकता है आप लोग किसी ना किसी का बिजनेस है, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन वाइब्स है। अगर आपका मेल एनर्जी मेल देख रहे हो तो फीमेल का हो सकता है कोई बिजनेस है, या फिर अगर फीमेल देख रहे हो तो मेल का कोई बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है, शायद गाड़ी का बिजनेस भी हो सकता है, किसी का खुद का बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हो कुछ टीचिंग प्रोफेशन में हो, कुछ हीलिंग वर्क आप लोग करते हो, कुछ स्पिरिचुअल वर्क नहीं, लेकिन कुछ टीचिंग प्रोफेशन, कुछ गुरु हो आप लोग, प्रोफेसर हो, कॉलेज की प्रोफेसर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक एक गाइडिंग एनर्जी, आप दूसरों को गाइड करते हो, ऐसा एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। किसी का हो सकता है एडवोकेट हो, जिन लोग जो लीगल वर्क काम करते हैं, एडवोकेट, या फिर कुछ कोर्ट की जज हो सकता है। ओके।
तो आप लोग हो सकते हो, किसी किसी का मुझे लग रहा है खुद का गाड़ी हो सकता है, या फिर वो लोग आर्मी बीएसएफ में काम करता है, कुछ ड्राइविंग ओरिएंटेड काम करता है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मुझे इधर में अरेंज्ड मैरिज की एनर्जीज ज़्यादा लग रहा है, लव मैरिज की एनर्जीज मुझे इधर पे थोड़ा सा कम लग रहा है। और जो एनर्जीज लव मैरिज के लिए लग रहा है वो हो सकता है, ये एनर्जीज हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। ओके, तो पायल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस फॉर यू। हम लोग अभी बढ़ते हैं पायल नंबर डी, क्यू एंड आर की तरफ। ओके, तो आपका फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, उनका स्पेसिफिकेशन कैसे होंगे, ये थोड़ा सा छोटा सा फोरकास्ट था, इसके बाद हम डिटेल्स में और भी देख लेंगे। हेलो ग्रुप नंबर आर, जिन लोगों ने भी इस आर लेटर को चूज़ किए हो उनके लाइफ पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। अगर आप मेल देख रहे हो तो एनर्जीज को स्विच कर लीजिएगा, आप फीमेल के लिए सोच सकते हो। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो अपना मेल पार्टनर के लिए आप देख सकते हो। और एक बात मैं बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग होता है और इस रीडिंग को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि सारे जो क्लैरिटीज़ है आप लोगों की, आप थोड़ा सा क्लियर हो सके, तो इसलिए दो दो डिफरेंट फाइल्स मैंने रखा था। बहुत मेहनत करके मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग, मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर रेजोनेट होता है कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। गिव अवे के रूल्स यही होता है, मेरा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होता है। आपकी जैसे मैंने कम्युनिटी पेज में जाकर जितने भी मैं पोस्ट डालती हूँ, कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट के नीचे है आपको ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करना है, लाइक कौन सा वीडियो किस किस के तरफ आपको सारे साथ रेजोनेट हुआ है वो आपको ज़्यादा ज़्यादा करके लिखना है। उसके अंदर से ही हर संडे मैं इस एक इंसान को फ्री रीडिंग देती हूँ, उसका नाम मैं कम्युनिटी पेज में अनाउंस कर देती हूँ। तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ये होता है, तो डेफिनेटली आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। ओके, तो ये हुआ फ्री रीडिंग के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पायल नंबर 8 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हैं उन लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आए। वाओ, 4 ऑफ वांड्स, ओके, मैरिज, एंड क्वीन ऑफ वांड्स, अगेन जस्टिस। ओके, तो आपका जो पार्टनर है वो शायद कोई एडवोकेट है या फिर कोई लीगल ओरिएंटेड काम वो करते हैं। लीगल ओरिएंटेड काम लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं कोई जस्टिस हो, कोर्ट की कोई जो जज हो, एडवोकेट हो, या फिर कुछ भी लीगल ओरिएंटेड जितने भी काम होता है, कोई ऑफिसर है, कोई यूपीएससी सिविल सर्विस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है 60% लोगों की मुझे लग रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंसान होंगे। लाइक जो जिस टाइम में जैसे मिलिट्री में होता है ना, उस टाइम अगर 10 बजे उनको नाश्ता चाहिए तो 10 बजे ही उनको चाहिए, रात की 10 बजे के अंदर आपको सोना पड़ेगा तो 10 बजे में ही सोना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंसान होंगे। ओके, तो लेकिन वो कोई मतलब कोई अगर कुछ गलत करता है ना उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, इस टाइप की एनर्जी से। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा आपकी तरफ दे देती हूँ ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो कुछ ऐसा उनकी एनर्जीज है कि कोई अगर कुछ गलत बोलता है, उल्टा सीधा कुछ काम करता है जो एकदम कोई वैल्यूज़ एंड एथिक्स के अगेंस्ट है, तो वो उनको सुनाने के लिए छोड़ते नहीं है। ओके, वो उनका खुद का रिलेटिव्स हो या फिर आप हो, कोई भी हो, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप लोग समझ सकते हो को आपका पार्टनर किसी का कोई गलत चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई अन्याय कर रहा है किसी का ऊपर, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इस टाइप के एनर्जीज वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्टिव इंसान, प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, बहुत प्रोटेस्ट एनर्जीज है उनके अंदर और उनके बोलने की एक बोलने की ढंग है, जैसे वो बातें करने में माहिर है, वो ऐसे तरीके में आपको बताएंगा या फिर आपसे बातें करेंगे तो आपको पूरा चुप करवा देंगे। लाइक ऐसे एग्जाम्पल्स वो देंगे ना कि आप लोग एकदम देखते रह जाओगे कि उसके ऊपर, उसके मुंह के ऊपर किसी को बोलने की कोई जो होता है ना, जो कोई बोलने की चारा ही नहीं रहेगा, ऐसा इंसान होंगे। कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल दिखाई दे रहे हो फ्रॉम 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप में है, हो सकता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है पहले थोड़ा सा अच्छा चले, फिर एक कट ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा सेपरेशन पीरियड चलता है, उसके बाद आप लोगों का यूनियन हो जाता है। तो इस टाइप के एनर्जीज आपके हैं। वो थोड़ा सा कट थ्रोट इंसान है, जैसे मैंने बोला कि वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कट थ्रोट इंसान है, जो वाइट को वाइट एंड ब्लैक को ब्लैक बोलने में ही उनका जो खुशी है लाइफ में वो डिपेंड करता है। लाइक अगर कोई खुश भी ना हो तो उनसे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ट्रूथ है वो ट्रूथ को बोलने में कभी वो पीछे नहीं हटता है। ठीक है,
तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई फीमेल हो सकता है, फीमेल का कोई बिजनेस हो, वो कोई प्राइवेट जॉब करता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कोई बिजनेस करता है, फीमेल जो है वो शायद कोई क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो सकता है, उनका खुद का मेकअप स्टूडियो, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीच देना पड़ता है, थोड़ा सा बोलने के लिए काम करना पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, लाइक जैसे मैं यूट्यूबर हूँ। ओके, मुझे देख लीजिए, मेरा जो एनर्जीज है या फिर मेरा जो काम है वो बोलने की काम है। तो ये इंसान भी कुछ बोलने की काम से, कुछ स्पीच ओरिएंटेड काम से ये एसोसिएटेड मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए। और आप लोगों के अगर सनसाइन के बारे में मैं बात करूँ, आप लोग फायर साइन हो सकते हो, लाइक एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आप लोग हो सकते हो, या फिर आप लोग लिब्रा एनर्जीज बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल के लिए। एक्वेरियस, लिब्रा मैं कह रही हूँ फ़िलहाल। लिब्रा मुझे 90% लग रहा है, लिब्रा, या फिर आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हो, लेकिन और हो सकते हो कि आप लोग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस आपकी या फिर आपके पार्टनर्स की हो सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बात करूँ, हो सकता है उनका या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, या फिर किसी का क्या वो तो 22 हो सकता है। ओके, तो 4, 13, 22, अगेन 1 हो सकता है, किसी का 10, 10 हो सकता है, किसी का 19, 28 भी हो सकता है, किसी का 11 हो सकता है, 11 हो सकता है। 11 इज़ अ मास्टर नंबर। ओके, अगेन 11 माई टैरोट ब्लेसिंग्स 11 ओके, तो 11 इज़ अ नंबर ऑफ ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल। ओके, एंड किसी का हो सकता है 2 हो, डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है। इस टाइप की एनर्जीज मुझे इधर पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो पाइल नंबर R या फिर पाइल नंबर फर्स्ट पाइल आप बोल सकते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों की जब शादी होंगे ना, तो आप लोगों की कोर्ट मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। आपकी शादी थोड़ा सा कम लोगों में होंगे, बहुत मतलब 50 या 60 या फिर 100 लोगों के अंदर ही अंदर आपका जो गेस्ट होंगे, गेस्ट लिस्ट होंगे ना, वो 100 के ज़्यादा नहीं होंगे, शायद उससे भी कम हो सकता है। फ़िलहाल के लिए आप लोगों की कोर्ट मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल आप हो सकते हो पहले कोर्ट मैरिज कर लो, उसके बाद 1 साल या फिर 6 मंथ्स बाद आप जो मैरिज का जो सेरेमनी है, अनाउंसमेंट है, वो थोड़ा सा कम लोग को इन्वाइट करके आप उसको निपटा सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो पाइल नंबर R आप लोगों के लिए यही था रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट हो। चलिए हम लोग देखते हैं पाइल नंबर Q, जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो। पाइल नंबर Q आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आया है? जजमेंट, द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस। ओके, तो जैसे कार्ड्स आया है कार्ड Q या फिर पाइल नंबर Q जिन लोगों के है, तो आप लोगों के लिए ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, और बेसिकली मुझे इसमें जो एनर्जीज दिखाई दे रहा है, कुछ हीलिंग वर्क जैसे करते हैं ना, किसी इंसान को ठीक करने की, डॉक्टर हो सकता है, कुछ लोग मुझे प्रोफेसर, टीचर भी लग रहे हो। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा हीलर की एनर्जीज आ रहा है, आप लोग स्पिरिचुअल काम करते हो, ऐसा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर ओरिएंटेड आप लोग काम करते हो, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर, किसी का हो सकते हो, आप लोग कोर्ट की जज हो सकते हो, एडवोकेट, सेम काइंड ऑफ एनर्जीज क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, और आप लोगों की रिलेशनशिप एकदम डिवाइन गाइडेड है, डिवाइन से जैसे एंजल्स आपकी ब्लेसिंग्स दे रहा है, उस टाइप की एनर्जीज है आप लोगों की। जब शादी होंगे, शादी के बाद आप लोग, अगर एक इंसान कम स्पिरिचुअल है और दूसरा इंसान ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो जो इंसान ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो दूसरे इंसान को और भी ज़्यादा शादी के बाद स्पिरिचुअल बना देंगे, लाइक आप लोग एक स्पिरिचुअल पार्टनर बनोगे। ठीक है, तो आप लोग किसी का वर्क फ्रॉम होम शायद बिजनेस हो, कुछ लेडीज़ के मुझे लग रहा है, जैसे कि लेडीज़ का जो कुकिंग ओरिएंटेड काम आप लोग शायद करते हो, कुछ अच्छा चीज़, मतलब जो गर्ली, लाइक कॉस्मेटिक्स बिजनेस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपका लेडी पार्टनर का हो सकता है किसी ना किसी बिजनेस,
और कुछ लोग मुझे अभी लग रहे हो कि ऑलरेडी जिन लोग मैरिड हो, अगर वो लोग भी अगर देख रहे हो, और अगर कोई सेपरेटेड है तो सोच रहे हैं शादी के लिए, हो सकते हो आप लोगों के ऑलरेडी एक चिल्ड्रेन हो, या फिर आप लोगों का एक पहले शादी से कोई चिल्ड्रेन है आपकी, या फिर चाइल्ड है आपकी, किड है, तो लाइक बच्चा है आपका, तो एक शायद वो गर्ल चाइल्ड हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। ओके, फिलहाल किसी किसी का ऑलरेडी मैरिड मुझे लग रहा है, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड और शी इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड शी हैज़ अ चाइल्ड और ही हैज़ अ चाइल्ड। ओके, एंड और हो सकता है आप लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे हो, और पहले इस इंसान को एक कोर्ट की प्रोसीड्योर्स में आना पड़ेगा, लाइक शादी के पहले कोई डिवोर्स की जितनी भी प्रोसीड्योर्स होता है, उस टाइप का एनर्जीज मुझे इन दो कार्ड से लग रहा है कि आफ्टर डिवोर्स दे विल मैरी यू, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ओके, तो इस टाइप का एनर्जीज भी मुझे लग रहा है। तो 2 काइंड्स ऑफ एनर्जीज मैंने बोला, और ये जनरल रीडिंग होता है, आप लोग थोड़ा सा समझा कीजिए। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। और फीमेल बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम में विश्वास रखता है, या फिर वो घर से काम करता है कुछ, मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है। घर से कोई बिजनेस करता है, घर से कोई एक होम बेस्ड जॉब मुझे फीमेल की ज़्यादा लग रहा है। ओके, एंड वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी प्लेफुल। लाइक आपका पार्टनर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे, ऐसे नहीं है कि वो ऐसे आपको छोड़कर किसी ना किसी लड़की के साथ ऐसे ऐसे गुफ्तगू कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में माहिर है। डेफिनेटली आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, डिवाइन गाइडेड है, लाइक ऊपर से बना हुआ है। एंजल्स ने आप लोगों की ब्लेस किया है, ब्लेसिंग्स दिया है, तो एंजल ब्लेस्ड है आप लोगों की रिलेशनशिप। तो डिवाइन से ही ऑलरेडी ये बनकर आया है, किसी ना किसी दिन आपको तो एक होना ही था, ऐसा मुझे एनर्जीज लग रहा है। तो और ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंस्ड है, आपको काम में बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। लाइक अगर आप कुछ खुद से भी करना चाहते हो, स्पेशली जो फीमेल्स की क्वेश्चन रहता है कि मेरा हस्बैंड क्या मुझे शादी के बाद मुझे गाइड करेंगे, या फिर उनका जो वर्किंग लाइफ है उसको सपोर्ट करेंगे, तो मैं कहूँगी डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा उनका घर वाले मुझे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स लग रहा है, पता नहीं क्यों। उनका घर वाले शायद लाइक आपका इन लॉज हो सकता है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो, पुराने जो रीति नीति है उनसे ज़्यादा वो डील करते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा नहीं होंगे, वो आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद करेंगे। ओके, एंड ओके, दिस इज़ फॉर यू। एंड अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, आप लोग हो सकते हो कुछ लोगों के एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है भार्गो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, भार्गो हो सकते हैं किसी किसी का। ओके, एंड अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूँ तो हो सकता है 3 हो सकता है आप लोगों की, 3030 हो सकता है, 12 हो सकता है, किसी किसी का 5 हो सकता है, 1414 हो सकता है, किसी किसी का 23 हो सकता है, या फिर किसी का 20 हो सकता है, 2020 ओनली 2 हो सकता है, नंबर 2 20 एंड किसी किसी का मुझे लग रहा है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 11 भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हो। पायल नंबर 2 या फिर पायल नंबर Q, आप जिसके भी सोचते हो, या फिर जो भी आप लोगों ने चूज़ किया है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ हम लोग चलते हैं। पाइल नंबर D जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है हम लोग देख लेते हैं। तो पाइल नंबर D, आर यू रेडी? ओके, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप लोगों की, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ अगेन मैं 6 बोल देती हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी गाइज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो ये इंसान ना अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, स्पेशली जो फीमेल है वो अपने इंट्यूशन ओरिएंटेड काम करता है, कुछ स्पिरिचुअल काम में, शायद वो टैरो रीडर ही हो मेरे तरफ कोई। ओके, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई स्पिरिचुअल वर्क में वो बिलीव करता है, या फिर कुछ ऐसा काम करता है लाइक योगा, लाइक जो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, इस टाइप की एनर्जीज है उनका। स्पिरिचुअल इंसान है, स्पेशली फीमेल वे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। और मेल शायद हो सकते हैं आप लोगों का कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है
किसी न किसी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में बिट्रेयल मिला है, बहुत ज़्यादा बिट्रेड हुए हो, आप दोस्तों से हो या फिर अपने पिछले पार्टनर से हो, किसी न किसी की तरफ से। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो तो मैं कहूँगी किसी रिलेटिव से या फिर अपने दोस्तों से आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड हुए हो, वो बहुत ज़्यादा आपको बिट्रेयल किया है। लाइक आप लोग ट्रस्टफुल इंसान हो, लेकिन वो आपको जो भी इंसान को आप पसंद करते थे या फिर जिस भी इंसान से आप ट्रस्ट करते थे वो आपको ट्रस्टफुल ना दिखे या फिर ना निकले उतने ज़्यादा ट्रस्टफुल। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो इंसान आपकी जो पार्टनर होंगे ना, वो मुझे लग रहा है वो बहुत ही मेहनती इंसान होंगे, लेज़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने दम पे सब कुछ किया है। जैसे ये आदमी, जैसे आप देख सकते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड में, जैसे अपने काम को खुद बढ़ावा दे रहा है, कैसे इसने एक एक करके सारे पेंटिकल्स बनाया हुआ है खुद, अभी भी वो काम करते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के ऊपर बैठकर ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर ये सारे चीज़ छोड़कर बैठ सकते हैं, मतलब बैठे रहते हैं कि मेरा तो बहुत सारे सब कुछ है, मेरा काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मेहनती इंसान है। ओके, एंड एक और चीज़ वो भी हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। ठीक है, स्पिरिचुअलिस्टिक इंसान है, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान मुझे लग रहा है। किसी किसी का मुझे लग रहा है प्रोफेशन है कि वो लोग कोई पुलिस में, बीएसएफ में, आर्मी में शायद काम करता है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी का इंटेलिजेंस ब्यूरो में शायद वो काम करता है, जहाँ पे छुप के काम करना पड़ता है, लाइक सीक्रेटली काम करना पड़ता है, ऐसा प्रोफेशन है उनका। ओके, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा 60 to 70% इंटेलिजेंस ब्यूरो काम मुझे लग रहा है। लाइक मैं 80% ही बोल रही हूँ, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है या फिर कुछ पुलिस में काम करता है, कुछ डिटेक्टिव ओरिएंटेड काम, जहाँ पे आपका खुद का जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के काम करना पड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे तो मैंने बोल ही दिया है। किसी किसी का मुझे लग रहा है वो कोई प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्क ऐसे भी करता है, या फिर हो सकता है वो खुद का बिजनेस संभाल रहा है, खुद का बिजनेस है उनके पास। नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट देयर एबंडेंस। ओके, तो शादी के बाद आप लोगों को एबंडेंस मिलेगा, आपको शायद वो इमोशनल एबंडेंस हो, फिनेंशियली। देखिए, एबंडेंस जब हम कहते हैं वो सिर्फ फिनेंशियली हम लोग नहीं मेंशन करते, वो एज यूजुअल मेंटल इमोशनल एबंडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। ओके, तो शादी एक ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं लाइफ में। सबको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, सबको बहुत ज़्यादा ओरीज होता है। ठीक है, तो इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल अबंडेंस पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, लाइक अगर आप फिनेंस की अबंडेंस कहो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन किसी किसी के इंसान ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आप देखोगे कि पैसे बहुत सारे हैं लेकिन इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं है, मेंटल कोई अबंडेंस नहीं है या फिर मेंटल सपोर्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों में ऐसा नहीं है, वो इंसान मेहनती होने के साथ साथ आपको कदर को भी समझेगा, आप कितना हार्डवर्क करते हो, अपना लाइफ में कैसे हार्डवर्क आप कर रहे हो। लाइक आपका इंट्यूशन, मतलब आप लोग बहुत कोडिपेंडेंट होंगे, जो भी काम वो करेंगे ना आपको पूछ कर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका मन चला तो वो ऐसे कर दी, मनमानी नहीं करेंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ इस कार्ड से। तो आप लोगों की कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें ना फीमेल का एनर्जी, फीमेल पावर, थोड़ा सा आप लोगों की रिलेशनशिप में फीमेल की पावर ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो वो आपको सारे सलाह देंगे, आपकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। अगर आप कोई लड़का देख रहे हो या फिर मेल देख रहे हो, आपका जो पार्टनर होंगे ना, फ्यूचर स्पाउस या फिर वाइफ है, तो इंटेलिजेंट वो आपसे ज़्यादा होंगे। ओके, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो वो स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट पर्सन। ओके, तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को ही हमको इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट भी बनना पड़ता है लाइफ में। तो वो आपको स्मार्ट वर्क करने की जो तौर तरीका है वो आपको मतलब बोलेगा या फिर बताएगा। और इस इंसान से मिलने से पहले कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि क्या मैं इस इंसान के साथ बातें करूं, क्या ये मेरे ठीक है, क्या ये इसके साथ मेरा सारा जीवन में बिता सकती हूँ, ऐसा आपको एनर्जी से लगेगा। लाइक एक दो टाइप्स की एनर्जीज आपको लगेगा। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप लेते हो अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ वेरी गुड।
आपके लिए ये इंसान सब कुछ करेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि वो अपना मनमानी करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ओके, फीमेल की पावर मुझे ज़्यादा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो प्रोफेशंस के बारे में तो मैंने बता दिया, तो पाइल नंबर डी यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हो, और भी कोई अगर रीडिंग आप चाहते हो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हो, तो मैं उस टाइप की चीज़ रीडिंग में करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। इसीलिए तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।